मैजिकल चिकन मशीन। मिर्जापुर नाम के गांव में चाहर नाम के व्यक्ति के दो बेटे थे, जीतू और तेजा। उन दोनों में बहुत प्यार था। जब वे दोनों बड़े हो गए तो जीतू की सिमरन से और तेजा की लहरी से शादी हो गई। शुरू में सिमरन घर में बड़े प्यार से रहती थी, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि तेजा पढ़ा लिखा नहीं था तो वो लहरी पर ताने कसने लगी। कुछ दिन तक सहने के बाद लहरी चाहर से, बाबूजी, दोनों आप ही के बेटे हैं ना? आपने जेठ जी को तो पढ़ने दिया, पर इन्हें क्यों नहीं पढ़ाया? ये कैसा अन्याय है? जेठ जी बढ़िया नौकरी कर रहे हैं और मेरे पति मैकेनिक का काम कर रहे हैं। ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इतना ही नहीं, आपके इस निर्णय के वजह से हर रोज सिमरन दीदी मुझ पर ताने कसती है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। थी कि तेजा एक प्लेट में चिकन पकौड़ी लेकर वहाँ आया। अरे घर वालों, सब आ जाओ, गर्मा गर्म चिकन पकौड़ी मजे लेकर खाओ। तभी सिमरन वहाँ पहुंची। तेजा के हाथ से चिकन का प्लेट छीनकर, अरे देवर जी, आप चाहे जितना निकम्मा क्यों ना हो, आप जो चिकन पकौड़ी बनाते हैं भाई, उसका स्वाद तो अलग ही होता है। दीदी, ये ठीक नहीं है। आप जानते हैं किससे बात कर रही है? जो जी में आए बोल दिया आपने। ये अनपढ़ है तो क्या हुआ? आपको यूँ ताने मारने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जेठ जी ज्यादा पैसे कमाते हैं तो आप खुश रहिए, लेकिन हमारा अपमान करेंगी तो हम चुप नहीं बैठने वाले। अरे जो मेरे घर बैठकर मेरे पति का कमाया हुआ पैसा खाएंगे तो मैं ऐसे ही बोलूंगी। अगर आप लोगों को तकलीफ होती है तो घर छोड़कर चले जाओ। देखो बहू, ये घर इन दोनों बेटों का है। तभी जीतू वहाँ पहुँचा। देखिए पिताजी, इस घर पर जो कर्ज था वो मैंने चुकाया है। अगर आप ये कहेंगे कि ये घर दोनों का है तो मुझे मंजूर नहीं है। अगर इस घर पर हक जमाना हो तो उससे कहिए कि वो ये कर्ज चुका दे और अपना हिस्सा ले ले। क्या कहा बेटे? तुमने कर्ज चुकाया है? बेटे, तेरे पढ़ाई के लिए तेजा ने अपनी पढ़ाई का त्याग किया है। वो मेहनत करता रहा और तुम्हारे स्कूल और कॉलेज की फीस भरता रहा। मैं नहीं जानता था कि तुम एहसान फरामोश हो। जब बात इतनी बढ़ गई है तो मैं भी इस घर में नहीं रहने वाला। हम तीनों इसी वक्त इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। कहकर वे तीनों घर छोड़कर चले गए। बाद में तेजा ने जाकर अपने साथ काम करने वाले मैकेनिक बाजवा को घर में जो कुछ हुआ सब बताया। यार तू चिंता ना कर, बचपन से तू मेरे ही पास काम कर रहा है। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए बहुत दिनों से मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता था। मैंने ये बात अपने बेटे से कही जो कॉलेज में पढ़ता है। उसने तुम्हारे बनाए हुए चिकन पकौड़ी खाए थे ना, इसलिए उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कॉलेज में एक मैजिकल चिकन मशीन तैयार किया है। इस मशीन में कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें बस चिकन डालो तो तंदूरी चिकन बनकर बाहर निकलता है। वो देखो, वो मशीन पड़ा है वहाँ पर। मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था, तुम खुद ही चले आए। उस मशीन को देखकर तेजा, मेरे सगे भाई ने मुझे धोखा दिया, पर भगवान का दिया हुआ इस भाई ने मेरी मदद की। शुक्रिया भैया। अगले दिन से तेजा अपने पिताजी और पत्नी की मदद से मैजिकल चिकन मशीन में वो तंदूरी चिकन और चिकन पकोड़े बनाने लगा। और घर के बाहर उसे बेचने लगा। धीरे धीरे लोग उस चिकन को खाने के लिए आने लगे। सिमरन और जीतू जब तब आकर तेजा का अपमान करते हुए जाने लगे, लेकिन तेजा, लहरी और चाहर उनकी परवाह नहीं करते थे। धीरे धीरे उनका धंधा खूब चलने लगा। लोग गाड़ियों में आकर वहां मजे से खाने लगे। एक दिन लहरी, तेजा और चाहर तंदूरी चिकन बेच रहे थे कि तभी गाड़ी में बिजनेसमैन धर्मा के साथ जीतू आया। उन्हें देखकर तेजा अपने मन में, ये क्या, इस धनवान के साथ जीतू क्यों आया है? पता नहीं क्या मुसीबत खड़ी करेगा। यूं सोच ही रहा था कि धर्मा तेजा से, भैया 2 प्लेट चिकन देना। देखो जीतू, जानते हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? बहुत दिनों से मेरे कंपनी में बड़े अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे हो। मैं वहाँ तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहता था। चुपचाप मुझे बता दो कि तुमने वो 20 लाख कहाँ छुपा के रखा है, वरना पुलिस यहीं पहुँचेगी और तुम्हें कैद करके ले जाएगी। देखिए साहब, बचपन से ही मुझे चोरी करने की आदत नहीं है। मैं मेहनत करता हूँ और पैसे मांग कर लेता हूँ, लेकिन मैं चोरी कभी नहीं करता साहब। मैं स्वार्थी हो सकता हूँ लेकिन चोर नहीं।
देखो, हर एक व्यक्ति अपने आप को ईमानदार ही कहता है, लेकिन ईमानदारी इसमें नहीं है कि खुद ढिंडोरा पीटे। दूसरों से कहलवाओ कि तुम ईमानदार हो तो मानूं। ये सब सुनकर वहीं खड़ा तेजा, साहब, मेरा भाई चोर नहीं है साहब, मैं इसे बचपन से जानता हूँ, ये सच है साहब। अरे तेजा, तुम जीतू के भाई हो? तुमने कभी इसका जिक्र ही नहीं किया। यानी जायदाद के लिए जो इसने अपने भाई को धक्के मार के निकाला वो तुम ही हो। बहुत अफसोस हुआ भाई, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। एक बार जब 20 लाख रुपए से भरा सूटकेस मैं तुम्हारे पास भूलकर चला गया था, तुम्ही ने लाकर मुझे दिया था। मैं जीतू पर इसलिए विश्वास करता हूँ क्योंकि तुमने उसे ईमानदार कहा है। लेकिन मुझे जीतू पर तरस आता है कि तुम जैसे अच्छे भाई से वो दूर है। लेकिन तुम चिंता ना करो, तुम्हारा ये धर्मा भाई है। तुम्हें कोई भी मदद की जरूरत हो तो मुझसे कहना। ये बात सुनकर जित्तू ने लहरी, चहर और तेजा से माफी मांगा। थोड़ी देर बाद सिमरन ने भी आके उन तीनों के सामने हाथ जोड़े। उसके बाद वे सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।